हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हम चैप्टर कर रहे थे टाइम एंड वर्क, आज आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 76 से देखना। तो एक बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है 76। तो क्या गिवन है वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन ये गिवन है, ए बी सी तीन बंदे हैं, ये मिलके 150 रुपये पर डे कमाते हैं। और ए और सी की अगर मैं बात करूं तो ये इनकी अर्निंग है पर डे 94 रुपीज़। बी और सी की अगर मैं बात करूं तो इनकी अर्निंग है 76 रुपीज़। तो ये पूछा गया है कि भाई सी की अर्निंग कितनी रही होगी पर डे। ठीक है, हमारे सामने तीन इक्वेशन गिवन है। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। आपके सामने तीन इक्वेशन है, मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी। आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी और सी, और ये ऐड करने पे वैल्यू आ रही है 170। आप कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से आप 150 पुट कर सकते हैं। और अगर मैं सी की वैल्यू कहूँ तो आप कहेंगे 20 रुपीज़। यानी कि सी जो है वो डेली के 20 रुपये अर्न करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक बेहद ही सिंपल क्वेश्चन, कोई आपने यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह कोई ट्रिक नहीं लगानी थी, सिंपली इक्वेशन थी वो आपने सॉल्व करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। हाँ जी, तो इसमें क्या गिवन है। ए और बी है। ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 15 डेज में। सॉरी, ए किसी काम को कर सकता है 15 डेज में और बी उसी काम को कर सकता है 10 डेज में। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इनकी वेजेस या फिर इनको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो ए और बी के ये हमें डेज गिवन थे। इन्होंने 30,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो मुझे ये बताना है कि आखिरकार ए के हिस्से में कितने पैसे जाने चाहिए। ए के 15 दिन है, बी के 10 डेज है, दोनों ने मिलकर काम कंप्लीट किया है। तो चलिए मैं इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ। हमेशा आप पैसे बांटेंगे उनकी एफिशिएंसी में। तो इन दोनों का एलसीएम आता है 30, यानी कि एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 2 और 3। यानी कि जब आप 30,000 रुपये बांटेंगे तो वो किस रेशो में बांटेंगे। आप 2:3 में डिवाइड करेंगे। ये ए है, ये बी है। तो भाई ए के हिस्से में कितने रुपए जाने चाहिए। आप कहेंगे 30,000। इन दोनों रेशोज का टोटल है 5 और मुझे ए का शेयर बताना है, यानी कि ए की वैल्यू है 2। आप सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे तो आप कहेंगे 12,000 ए का शेयर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी कि जब भी आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप एफिशिएंसी का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आपने क्या करना है, बस इसके बाद एक क्लास और होगी, फिर टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 78 में क्या करना है आपने। रमन है, किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 5 डेज में। जतिन है, वो किसी काम को 7 डेज में। और सचिन है, वो कर सकता है 9 डेज में। तीनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट लिया है 2860। तो ये बताना है कि आखिरकार रमन के हिस्से में कितने रुपए जाने चाहिए। तो दोस्तों हमने इनका एलसीएम लिया 579। तो इनका एलसीएम आ जाएगा भाई, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन को हम एलसीएम बोलेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 63, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 45, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 35। ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, और मुझे डिवाइड करना है 2860 को, और रमन का शेयर बताना है। तो रमन का शेयर 2860 इन सब का टोटल है, और इन सब एफिशिएंसी का टोटल अगर मैं देखता हूँ तो आप यहाँ पे इनका टोटल करेंगे तो 143 आ रहा है। मल्टीप्लाई रमन का शेयर बताना है, तो रमन का जो शेयर है वो है 63, यानी कि 63 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम देख रहे हैं तो ये 20 पे कैंसिल हो रहा है और वैल्यू आ रही है 1260 रुपये, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है जो हमने 77 किया था, उसी की तरह 78 भी था, कुछ खास नया नहीं था इसमें। सेवेंटी नाइन ये देखेंगे तो 79 में क्या गिवन है, ए किसी काम को कर सकता है 6 डेज में, बी किसी काम को कर सकता है 8 डेज में, ए और बी ने इन्होंने मिलके भाई 3200 रुपये में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम 3200 रुपये में कोई काम कंप्लीट करेंगे और ये इन दोनों के अलग अलग डेज हैं काम करने के, 6 डेज और 8 डेज। लेकिन इन्होंने सी की किसी तीसरे वर्कर की हेल्प से ये काम 3 दिन में ही कंप्लीट कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि बताओ उस तीसरे वर्कर को कितने रुपए देने चाहिए। यानी कि इन तीनों ने मिलके वो काम 3 दिन में कर दिया, कर सकते हैं, ये आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम, मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए क्योंकि सी को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 6, 8 और 3 का एलसीएम आप देखते हैं तो कहेंगे 24, ये 4 पे कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल और ये 8 पे कैंसिल। ठीक है, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो आप कह सकते हैं सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सी का शेयर क्या होगा। तो टोटल जो है वो है 3200 रुपये, ये इनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट था और इन तीनों का टोटल बैठ रहा है 8 यूनिट। और मुझे बताना है किसका, सी का शेयर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू। तो आप 8 से कैंसिल करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 400। ये आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आई होप समझ पा रहे होंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या करना है आपने, ए और बी ने भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है कितने का, 250 का। ठीक है, ए उसे अकेले काम कर सकता है 5 डेज में, बी कर सकता है 15 डेज में और सी की हेल्प से वो कर सकते हैं 3 डेज में। तो आपने बताना है कि सी के हिस्से में कितने रुपए आने चाहिए। आई होप कि बेहद ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ये खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 81, क्या गिवन है, स्टैनिक और पॉल। ठीक है भाई, ये दो बंदे थे स्टैनिक और पॉल, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कितने का, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 28,800 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम एक काम को कंप्लीट करेंगे। अब क्या कहानी थी वो देखना। स्टैनिक किसी काम को अकेले कर सकता है 36 दिन में, और जो दूसरा है यानी कि पॉल वो कर सकता है 48 डेज में, और एक एक्सपर्ट की हेल्प से ये 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कि स्टैनिक, पॉल और वो एक्सपर्ट, ये उस काम को कर सकते हैं सिर्फ 12 दिन में। इतनी बात समझ में आती है। तो दोस्तों अब आपने बताना है कि आखिरकार उस एक्सपर्ट की रेमुनरेशन कितनी होगी। यानी कि आपने 28,800 रुपये बांटने हैं और एक्सपर्ट के हिस्से में कितने रुपए जाने चाहिए, ये आपने जवाब देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 82। हाँ जी, क्या करना है आपने इसमें, ए बी सी किसी काम को कंप्लीट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ए बी सी ने कितने रुपीस का, 1800 का। ठीक है, ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ए भाई 6 दिन काम करता है, ध्यान रखना ये काम को कर नहीं सकता, इन्होंने क्या बोला है, 6 दिन उसने काम किया है उस पर, उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस पर 6 दिन काम किया है, उन्होंने 4 दिन इसने किया है। एक क्वेश्चन ये होता है जिसमें ये बोला जाता है कि भाई ए किसी काम को इतने दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, वो एक डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो 6 दिन के लिए ही काम पे आया है, ये 4 दिन ही काम पे आया, ये 9 दिन काम पे आया। और जब ये डेली आते थे तो इनकी जो डेली वेजेस होती थी
564 ये इनकी डेली की वेजेस होती थी। मतलब कि ये 6 दिन के लिए आया था और डेली 5 रुपये, आप अज्यूम कर ले कि 5 रुपये लेके जाता था, तो यानी कि आप कह सकते हैं डेली के ये 6 दिन के 30 रुपीज़ ये लेके जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके की बातें होंगी। तो मुझे बताना है कि आखिरकार ए को कितने रुपए मिलने चाहिए। तो डे की बात करूं, ए बी सी, तो ये आया था 6 दिन के लिए, ये 4 दिन के लिए और ये 9 दिन के लिए। इनकी जो डेली की वेजेस थी वो थी इसकी 5 रुपये, इसकी 6 रुपये और इसके 4 रुपये। अब भाई इतने दिन काम करता है और डेली 5 रुपये अर्न करता है, मतलब उसके हिस्से की सैलरी बनती है 30 रुपीज़। इसकी बात करूँ तो 24 और इसकी बात करूँ तो 36। कैंसिल कर दूँ तो आप देख पा रहे हैं 6 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 5 4 6 ये इनकी भाई रेशो आ गई, जिसमें ये इनका अमाउंट डिवाइड होना है। मुझे 1800 डिवाइड करके ए का शेयर बताना है, 1800, और इसका जो टोटल आ रहा है वो 5 4 9 और 6 15, और मुझे शेयर बताना है ए का, मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई। बस एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस आपने एक छोटी सी नई बात सीखी आपने इसमें। ठीक है, यानी कि 600 आपका जवाब आ जाएगा। जब भी कभी ऐसा बोला जाता है कि किसी बंदे ने सिर्फ इतने दिन ही काम किया है, तो फिर आप वो डेज और उसकी वेजेस या एफिशिएंसी को आप काउंट करेंगे, दोनों चीज़ों को काउंट करेंगे। ठीक है, उस केस में दोनों चीज़ें आप कंसीडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भाई जो सिंपल है, कॉमन है, वो मैं आपको घर से भी ट्राई करने के लिए देता हूँ, तो आप उसे खुद से ही ट्राई करेंगे ताकि आप भी तो सीखो कुछ। अब यहाँ पे बात करें तो 3 तरीके के वर्कर है, एक स्किल है, एक हाफ स्किल और एक अनस्किल। ठीक है, और उन्होंने काम किया है 7 दिन 8 दिन और 10 दिन के तक उन्होंने काम किया है साइट पे। उनकी सैलरी बनती है 369। डेली का जो काम है उनका, वो उसकी रेशो ये दे रखी है। चलो, एक तो स्किल है, एक हाफ स्किल है और बिल्कुल ही अनस्किल है। अगर हम इनके डेज की बात करें तो भाई 7 8 10 डेज। ठीक है, और इनके में डेली के वर्क की बात करूँ तो इन्होंने बोला है 1/3 रेशो, 1/4, 1/6। भाई ये रेशो फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको ज़रा ठीक करेंगे आप। ठीक करने के लिए आप डिवाइड से 3 4 6 हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे तीनों डिवाइड वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, तो आप मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू हो जाएगी 4, ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू 2, यानी कि 432। ये इनका डेली का वर्क है। ये करता है 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, यानी कि एफिशिएंसी है। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो 28 24 एंड 20 कैंसिल कर दूं तो 4 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, यानी कि 765। तो इन्होंने पूछा है कि ट्रेंड लेबर को, यानी कि जो स्किल्ड लेबर था, उसको कितने रुपए मिलने चाहिए इस 369 में से। तो अब मुझे बता सकते हो कितने रुपए मिलने चाहिए, डिवाइड कर पाओगे? तो भाई मुझे इस स्किल लेबर को कितने रुपए मिलने चाहिए, तो है हमारे पास 369। इसका टोटल आ रहा है 7 6 13 और 5 18 मल्टीप्लाई स्किल की जो वैल्यू है वो है 7। बस ये आपने सॉल्व करना है। तो 9 से हमने कैंसिल किया, ठीक है, यानी कि 7 28। अब देख पा रहे हैं 143.5। तो हम कह सकते हैं आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या करना है? 3 बंदे थे ए बी सी, कॉन्ट्रैक्ट लिया इन्होंने 575 का। ये 3 बंदे हैं ए बी सी, इन्होंने कहा कि हम 575 रुपये में कोई काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ए और सी ने कितना काम किया? 19/23 इतना वर्क इन्होंने कर दिया।
ठीक है, तो बी के हिस्से में कितने रुपए जाने चाहिए। अब इसका मतलब आप समझते हैं, ए और सी ने कितना वर्क किया है 19, ये 23 क्या है टोटल, यानी कि टोटल तो 23 था, ए और सी ने 19 किया है, तो बी ने कितना काम किया होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 यूनिट काम किया होगा। तो अब बी का शेयर अगर मैं पता लगाता हूं तो भाई वो क्या होगा 575 है, और वो इन सब का टोटल है, यानी कि 23 इनका टोटल है, और मुझे बी का शेयर बताना है तो 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर आप कैंसिल करते हैं 24 पे और मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 रुपीज़, यानी कि ये आपका बी का शेयर आता है 100 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होंगी बातें। चलो जी, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में क्या गिवन है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन, सिंपल सा। ए बी सी है, इनका टोटल है 414, ठीक है। ए और बी को जो शेयर मिल रहा है वो 9/11 है, यानी कि ए और बी जो है वो 9 यूनिट का काम करते हैं, और 11 क्या है, ये है टोटल यूनिट, ठीक है। यानी कि सी कितना काम करता होगा, ऑब्वियस ही बात है 2 यूनिट करता होगा, 11 में से 9 अगर ये दोनों कर रहे हैं तो सी 2 कर रहा होगा, तो सी का शेयर क्या होगा 440, टोटल है 11, और सी की वैल्यू ये है, यानी कि 80 रुपीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। एटी सिक्स, तो दोस्तों ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें भी वही तरीका है, 2 वर्कर हैं ए और बी, ठीक है, ये किसी काम को करते हैं, इन्होंने इतना काम किया, बाकी काम एक तीसरे बंदे ने किया, आपने बताना है कि उस तीसरे बंदे का शेयर क्या रहा होगा, ठीक है। आपने इतनी जानकारी देनी है, कर लेंगे होमवर्क में। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। 87 क्या है दोस्तों, इसमें एक आदमी और एक बच्चा, इनको 800 रुपये मिलते हैं फॉर 5 डेज। इन दोनों ने मिलके काम किया और 5 दिनों बाद इन दोनों को 800 रुपये दिए जाते कंबाइंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि एक आदमी और एक बच्चे को 160 रुपये मिले होंगे पर डे, ठीक है। 5 दिन के अगर 800 मिलते हैं तो डेली के 160 रुपये दोनों को कंबाइंड मिलते हैं। आदमी की जो एफिशिएंसी है, मैन की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, वो डबल है बॉय से, ठीक है। ये बात समझ में आती है, यानी कि आदमी ज़्यादा डबल काम करता है डेली, तो पैसे भी डबल लेके जाएगा, यानी कि 160 में से वो जो मैन है वो डबल पैसे लेके जाएगा, किससे, बॉयज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इस बॉयज़ के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो भाई जब हमने बात की कि इस आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और इस बॉय की एफिशिएंसी है वो 1 है, ठीक है। तो 160 रुपये जब आप बांटोगे तो एफिशिएंसी का जो टोटल है वो है 3, और बॉय की जो एफिशिएंसी है वो है 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आप कह सकते हैं 53 और 1/3 इतने रुपीज़ उस बॉय का शेयर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं इतनी बातें। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो इन्होंने क्या बोला है, हमारी जेब में कुछ पैसे हैं, ए सम ऑफ मनी, इतने पैसे हैं कि हम उससे कुछ सैलरी पे कर सकते हैं। ए को अगर मैं पे करता हूं तो मैं उसे 21 डेज तक कह सकता हूँ कि भाई तू 21 डेज तक सैलरी ले जा। लेकिन अगर वही पैसे मुझे बी को देने पड़ जाए
तो भाई उसे मैं 28 दिन तक पैसे दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि अगर वही पैसा मुझे इन दोनों को देना हो तो मुझे कितने दिन तक वो पैसा चल जाएगा। ये बिल्कुल वही सवाल है कि ए किसी काम को 21 दिन में करता है, बी उसी काम को 28 दिन में करता है, दोनों मिलके करे तो कितने दिन में करेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 3 × 4, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 84 आ जाएगा। इससे करेंगे तो 4 पे जाएगा, इससे करेंगे तो ये 3 पे जाएगा। तो आप बता सकते हैं ए और बी जब दोनों मिलके काम करेंगे तो भाई कितना समय लगेगा। 84 एलसीएम है और इनका टोटल आ जाएगा 7। तो आप कहेंगे भाई इनको तो 12 दिन तक ही पैसे दिए जा सकते हैं। ठीक है, काम तो तब भी कंप्लीट हो जाएगा, या तो मैं ए को 21 दिन बुलाऊं और काम करवाऊं और पैसे दूं, सेम वे में बी को बुलाता हूं कि भाई तू 28 दिन आ जा और काम मेरा कंप्लीट कर जा, या फिर वही काम करवाने के लिए मैं ए और बी को कहता हूं तुम दोनों ही आ जाओ और 12 दिन में काम कर जाना और ये पैसे ले जाना। ठीक है, तो इन सबका मतलब वही है, पैसे मैं इक्वली ही दे रहा हूँ सभी को, वही पैसे रखे हैं, सबके डेज अलग हैं, बस इतना फर्क है। समझ पा रहे हो? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या गिवन है? इन्होंने कहा है कि भाई देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11। भाई फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे उनकी संख्या कम की कर दी गई है 15 से 11। इस रेशो का मतलब ये है कि अगर फैक्ट्री में पहले 15 वर्कर काम करते थे तो अब सिर्फ 11 वर्कर काम करते हैं। ठीक है, और उनकी वेजेस को बढ़ा दिया गया 22 से 25, यानी कि पहले अगर 22 रुपये देते थे तो अब हम उन्हें 25 रुपये देते हैं। तो ये कह रहा है कि बताओ टोटल वेजेस में कितना इंक्रीज होगा, किस रेशो में इन डिक्रीज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। यानी कि भाई ये तो थे वर्कर और ये थी उनकी वेजेस, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कह सकते हो टोटल वेजेस आ जाएगा, यानी कि 15 × 22 रेशो 11 × 25। ठीक है, कैंसिल कर सकता हूँ मैं इनको, आपस में रेशो है तो कैंसिल हो सकते हैं। 5 से ये कैंसिल हो सकता है 3 पे और ये कैंसिल हो सकता है 5 पे। तो इसकी वैल्यू आ गई 6 और इसकी वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब है कि पहले अगर मैं 6 रुपये खर्च करता था टोटल, तो अब मैं सिर्फ 5 रुपये खर्च करता हूँ, यानी कि इतने की कमी आ गई है 6:5। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 90 बेहद ही अच्छा सवाल है, तो एक बार जरा ध्यान से समझेंगे। क्या करना है आपने, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 18 डेज में। ए ने काम करना शुरू किया और वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, तो कितने दिन में काम पूरा होगा? मतलब कि पहले ए ने काम किया, अगले दिन वो नहीं आया, उसकी जगह पे बी आता है, फिर अगले दिन ए आता है, फिर उससे अगले दिन बी आता है, ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डेज में। तो पहले मैंने एलसीएम लिया ताकि मुझे टोटल काम का पता लग जाए। तो 36 यूनिट ये टोटल वर्क है और ये इनकी एफिशिएंसी है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा उसमें। तो ये ए है, ये बी है, फिर ये ए है, फिर बी, ऐसे ये आते ही जाएंगे काम करने। ए आता है, ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 करता है, अगले दिन फिर ये 3 करता है, फिर ये 2 करता है, ये 3 करता है, ये 2, ऐसे ही काम चलते जाएंगे जब तक कि ये 36 यूनिट का काम पूरा ना हो जाए। अब देख पा रहे हैं ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट, ये 2 दिन में 5 यूनिट, ये 2 दिन में 5 यूनिट, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट्स का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि हर 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो जा रहा है। तो अगर हम देखें तो मुझे 36 यूनिट काम करवाना है, तो मैंने 7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी।
तो मुझे 14 दिन का वक्त लग चुका है और भाई 35 यूनिट काम हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक की बात। पर मुझे 36 यूनिट करवाना है, यानी कि 1 यूनिट अभी भी पेंडिंग है, तो जाके 36 यूनिट का काम होगा। लेकिन ये 1 यूनिट करेगा कौन? 14 डेज हो चुके हैं, यानी कि 14 डे जो आखिरी दिन था 14, उस दिन कौन आया होगा? उस दिन बी काम करके गया होगा। अब अगला नंबर किसका है? ए का। ए अगर आता है तो भाई वो 3 यूनिट काम करता है, पर मुझे तो सिर्फ 1 यूनिट ही काम करवाना है, तो वो पूरा दिन यूज़ ना करके 1/3 डेज यूज़ करेगा। और अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 43/3 डेज, यानी कि इसे इतना समय लग जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? समझ पा रहे हो इतनी बात? हाँ जी सर। ये लीजिए भाई, सेम क्वेश्चन मैं आपको ये प्यार से होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपने खुद से ट्राई करना है। चलिए ये मैं करा देता हूँ। 92 एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या इसमें गिवन है? 3 वर्कर हैं, ए 30 डेज का टाइम लेता है, बी 20 डेज का और सी 10 डेज का। ठीक है, ये इनके डेज हैं। इससे मैंने एफिशिएंसी फाइंड की, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी। तो इन्होंने एक बात कही कि ए जो है वो बी से असिस्ट करता है, यानी कि और 1 डे, एंड सी जो है वो उसे अगले दिन असिस्ट करता है। कहने का मतलब है कि ए ने काम की शुरुआत की, पहले दिन जो काम करेगा वो ए के साथ बी काम करने आता है, अगले दिन ए के साथ सी काम करता है, फिर उससे अगले दिन ए के साथ बी आ जाता है। तो इस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए कैसे काम कर रहे थे। पहला दिन था तो ए के साथ बी काम कर रहा था, अगले दिन की बात करें तो ए सी के साथ, उससे अगले दिन ए के साथ बी था, उससे अगले दिन ए के साथ सी था। ऐसे ये काम करते चलेंगे। तो पहला दिन जब आएगा तो ए और बी दोनों काम करेंगे, यानी कि कितना काम होगा? 5 यूनिट का। अगले दिन आएंगे तो ए और सी काम करेंगे, कितना काम होगा? 8 यूनिट का। फिर अगले दिन 5 यूनिट, फिर अगले दिन 8 यूनिट, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि फिर से अगर मैं देखूं तो 2 दिन में कितना कितना काम हो रहा है? 13 यूनिट्स का। 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 13 यूनिट का। और मुझे काम करवाना है 60, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? बता सकते हैं? तो आप कहेंगे भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 डेज हो चुके हैं मुझे, और काम कितना हो गया? 52 यूनिट। क्लियर है दोस्तों? तो 8वें दिन कौन आया होगा? 8वें दिन ए और सी आए होंगे, क्योंकि वो हर दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन ऐसे आएंगे। तो ए और सी आते हैं 8 डेज में। तो अब अगले दिन की बारी आई, तो अगले दिन कौन आएगा? ए और बी। वो कितना काम करेंगे? 5 यूनिट, यानी कि 57 यूनिट, और काम हो चुका है, और मुझे टाइम लग चुका है 9 डेज का। अगली बार फिर कौन आएगा? अगली बार आप कहोगे भाई ए और सी आएंगे, लेकिन वो सिर्फ कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। लेकिन ए और सी की स्पीड कितनी है? 8 यूनिट। तो भाई उनको सिर्फ 3/8 टाइम लगेगा, यानी कि अगर हम सोल्व करें तो 75/8 डेज। ये आपका ए ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पूरा दिन काम करते हैं तो 8 यूनिट करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 3 यूनिट ही कराना था, तो उनको टाइम भी क्या लगेगा? 3/8। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक की बातें? चलिए, तो आज के कुछ ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये क्वेश्चन रिवाइज करते रहे, अपने डाउट भाई जो भी डाउट आते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसमें कहीं भी लैक नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।